वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत से प्रार्थनाएं महान भगवान के भागवत पुरुषों के, जिनका श्रवण हम पहले स्कंद के अंतर्गत 9वें अध्याय का भीष्म पितामह एक महाजन, 12 महाजनों में एक महाजन है, वो भगवान श्री कृष्ण को अंत समय सरसैया के ऊपर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सोए हुए विश्व के सारे महान ऋषियों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण साक्षात जहाँ नारद जी और व्यासदेव और परशुराम आदि अन्य जो भी भगवान के ऋषिगण है और पांडवों की उपस्थिति में ये प्रार्थना कर रहे हैं। उसका दूसरा श्लोक, प्रार्थना का 33वां श्लोक कल पढ़ रहे थे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव वराम्बरम दधाने वपुवल्क कुलावृतानाभजम विजय सखे रतियस्तु मे अनवद्या। विजय सखे, अर्जुन के सखा, आप में मेरी रति, मेरा प्रेम आप में हो और किसी में नहीं हो। अनविद्या का मतलब और मुझे कोई मेरी इच्छा नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कैसा है विजय का सखा? त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सब जिसकी कामना करते हैं, जो सब के लिए वांछित है, सब इच्छा करते हैं जिसको पाने की, वो सुंदर श्याम वर्ण के हैं। उनका रूप तमाल वर्ण का है, श्याम सुंदर रूप में है और उनका पीला पीतांबर सूर्य के किरणों की तरह झलमला रहा है, चमक रहा है, स्वर्ण वर्ण का। और उनका अद्भुत विग्रह, मुख कमल उनका चंदन से लेपित और घुंघराले बालों से चार ओर से घिरा हुआ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में जो युद्ध भूमि में मैंने पार्थ सारथी के रूप में देखा था, उसमें मेरी उसके प्रति मेरे हृदय में प्रेम का उत्पन्न हो और उसको भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का सखा से संबोधन कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी इनके तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से कृपा करके जब धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तो उस समय भगवान इतने आकर्षक, इतने सुंदर कि सभी तीनों लोकों में उनकी कामना करते हैं, उनके दर्शन करने की उनको चाहते हैं। कहते तीनों लोकों में श्री कृष्ण के समान परम सुंदर कोई और नहीं है। इसलिए ये समझना चाहिए कि उनका जो दिव्य
विग्रह है, जो उनका स्वरूप है, वो संसारी हाड़ मांस का नहीं है जिसके अंदर कोई विकृति हो जाएगी। वो नित्य नवीन रहता है और नव यौवन रहता है। और अर्जुन को यहाँ विजय कहा गया है और उसका सखा कृष्ण है, तो अर्जुन को विजय इसलिए कहा गया है। और भगवान को उनका सखा कहा गया है। भीष्म पितामह ये जानते हैं कि उस विजय सखा के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के दिव्य रथ के ऊपर बैठे थे, तो उनका जब मैं बाण चला रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, तो उनके उस सुंदर रूप का और वेशभूषा का सुमरण आ रहा है कि किस प्रकार वो पार्थ सारथी बैठे हुए थे, उनकी याद आ गई। अर्जुन और विशेष रूप से ये दर्शन उस समय का उनको याद आ रहा है जिस समय भीष्म और अर्जुन के बीच में भीषण युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध में कृष्ण है अर्जुन के सारथी, भीष्म है विपक्ष में, उसके विपक्ष में है, शत्रुओं की सेना का सेनापति है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में कृष्ण की सुंदरता का महिमा गा के वर्णन कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली अर्जुन है जिसको इतना त्रिभुवन कमनम सुंदर श्री कृष्ण सारथी के रूप में मिला है। यहां भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को विजय सखा कह रहे हैं। भगवान को जब भगवान के किसी बहुत प्रिय भक्त के संबंध से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे विजय सखा है मित्रता के भाव में, जैसे गोपी जन वल्लभ है, जैसे यशोदा नंदन है, नंदन नंदन है, कुछ भगवान के नाम हैं। वो प्रथम एक नाम है संसार में, कुछ जैसे दीन बंधु नाम है, जगन्नाथ नाम है, ये सेकेंडरी नाम है। परंतु जो आदि भगवान के गोविंद है, गोपीनाथ है, पार्थ सारथी है, ये जो भक्तों के संबंध के नाम है, ये बहुत मधुर है। इनसे भगवान और भक्तों के जो संबंध है उनका पता लगता है। भीष्म पितामह ने वो भगवान का रूप जो उन्होंने वीर रस में कृष्ण के सारथी के रूप में देखा था, वो उनके हृदय में इतना छप गया है, इतना अंकित हो गया है, इतना पक्का हो गया है कि उसको भूल नहीं पा रहे हैं। और कौन से रस का भीष्म पितामह रस आस्वादन कर रहे हैं? वीर रस का, भगवान श्री कृष्ण के वीर रस का। जैसे गोपियां माधुर्य रस का रस आस्वादन करती हैं, सखा रस का, तो वीर रस भी 7 रसों में एक रस है। दास रस तो भीष्म पितामह का है स्थायी भाव। उस दास रस में वीर रस उस दास रस को और ज्यादा मधुर बना रहा है। तो भगवान के साथ जो हमारे संबंध होते हैं वो किसी भी एक रस में हो सकते हैं, जो 5 रस हैं। और उससे जो भक्त होते हैं उनको बड़ा अद्भुत आनंद आता है उन रसों के अंतर्गत, और भगवान का संबंध जो है मधुर हो जाता है, जो भी संबंध हो। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कम बुद्धि वाले लोग वो भगवान के जो गोपियों के साथ मधुर रस है उसके ऊपर सीधा ही
कूद कर उसका वर्णन करते हैं, जबकि उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। गोपियों के साथ भगवान ब्रजधाम में क्या लीला करते हैं उसका वर्णन करते हैं। ये तो सस्ती कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो उसका क्या अनुभूति कर सकते हैं। उसकी अनुभूति वही कर सकते हैं जिसको भौतिक भोग की वासना तो रहती ही नहीं है। तो वो ऐसे रस का वर्णन करके कम बुद्धि का अपना परिचय देते हैं। ये सारे रस, जिसको जो रस है वो रस अपना ही आनंद देगा और उसी रस में उन्नति करनी चाहिए। कोई भी पांचों रसों में किसी का कोई भी रस हो सकता है और एक रस दूसरे से अधिक मिठास वाला है। हर रस में उससे पहले वाला रस रहता ही है। जैसे शांत रस है तो जो दास्य रस में उसमें शांत रस है, दास्य उसमें और मिल गया। दास्य वाला है तो सखा वाला है तो उसमें दास्य रस है, सखा और मिल गया है। तो ऐसे माधुर्य रस में सारे रस मिले होते हैं। ऐसा नहीं कि सब रसों का रसास्वादन नहीं किया जा सकता है, सभी कर सकते हैं। पांचों रस भगवान को प्रिय हैं। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने 4 रसों को, शांत रसों में आदान प्रदान नहीं हो सकता है। वृंदावन की गाय है, शांत रस में है। ब्रजभूमि है, भगवान की लाकुटी है, बांसुरी है, ये शांत रस में है। परंतु 4 रसों को महाप्रभु ने स्वीकार किया है। यहां बहुत बड़े सेनापति, एक महान भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के वीर रस का रसास्वादन कर रहे हैं। अब हम आगे के श्लोक में पढ़ रहे हैं। उस समय जो भीष्म पितामह को भगवान का रूप, जो सुंदरता वीर रस की उनके हृदय के ऊपर अंकित है, छपी हुई है, उसकी याद आती है। कहते हैं, युधे तुर्गरजो विधुमरा विश्वा कचलुलेत शर्मवारी अलंकृतास्य मम निषेत शरैरविद्यमाना विविध्यमाना त्वची विलसत् कवचस्तु कृष्ण आत्मा। यह आत्मा का अर्थ है मेरा मन। मेरा मन उस कृष्ण में आविष्ट हो जाए, वो कृष्ण मेरे मन में सदा बसा रहे। कौन सा कृष्ण? युधि तुरग, युधि का मतलब रणभूमि में, तुरग का मतलब घोड़े। रजो विधुमर, रजो का मतलब घोड़ों के टाप से उड़ी हुई धूली। विधुमर, वो धूली जब भगवान के घुंघराले केसों के ऊपर लगी तो वो केस धुंधले हो गए। विधुमर, धूम कहते धुएं को, तो धुंधले हो गए केस। विश्वक कच्चुललित, कच्चुललित शर्मवारी, कच्च कहते हैं बालों को भगवान के। और भगवान ने बहुत परिश्रम किया घोड़ों को हाँक कर अर्जुन की रक्षा करने के लिए। तो परिश्रम से क्या हुआ? पसीना हुआ, और पसीने के ऊपर वो धूली जम गई और वो भगवान की सुंदरता बढ़ा के अलंकृतास्या, वो भगवान का अलंकार बन गई। गोपियां भगवान जब शाम को गैया चरा के आते हैं तो गौ धूली भगवान के घुंघराले बालों पे गायों को चराने के परिश्रम से उसको जो धुंधले बाल कर देती है, उनका दर्शन करने के लिए शाम को अपने घर के कटहरे के ऊपर खड़ी होकर कृष्ण का दर्शन करने की प्रतीक्षा करती है। वहां गो धूली है, वो है माधुर्य रस वालों का भगवान का स्वरूप। और यहां है युधि तुर्ग रजोवारी, यहां युद्ध भूमि में घोड़ों के टापों से उड़ी हुई धूल
श्री कृष्ण के घुंघरालू बाल जो पसीने से कृष्ण पार्थ सारथी के कार्य करते हुए पसीने से जो बाल उनके भीगे थे, उनके ऊपर धूल जमी हुई थी। और उसके साथ और क्या था? मम निशित शरई मम, मेरे, भीष्म कहते हैं मेरे तीखे तीखे निशित शरीर बाण, मेरे तीखे बाण वो मैंने उनके ऊपर मारे। और विधिमान, विभिद्यमान, उनसे बींधे गए। विभिद्यमान का मतलब उनके बींधे गए क्या? त्वची, भगवान का चमड़ी। विलसत कवच, और जो उनका जो कवच था, जो छाती के ऊपर बांधा हुआ कवच था, उसके ऊपर मैंने तीर मारे, वो लटक रहा था और उसके अंदर से छोटे छोटे चमड़ी पे मेरे तीरों के घाव लगे। ऐसा श्री कृष्ण वीर रस में जो मेरे सामने अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे, उसमें मेरा मन आविष्ट हो जाए, ये भीष्म पितामह का पार्थ सारथी का वीर रस का ध्यान है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा होने के नाते सारथी बने थे, उनके घुंघरालू बाल घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूली से, पसीने, परिश्रम के पसीने से जो लहरा रहे थे, बड़ा परिश्रम किया था, उनके मुख के ऊपर पसीने की बूंदें थी और ये बड़ी सुंदरता। उसके साथ मेरे तीखे बाणों से उनके कवच को जो मैंने छिन्न भिन्न करके त्वचा के ऊपर प्रहार किया था, उसका भगवान ने आनंद लिया। ऐसे भगवान में मेरा मन लगे, मेरा मन केंद्रित हो जाए श्री कृष्ण के ऊपर, मेरे मन में कृष्ण छा जाए, जम अंदर प्रकट हो जाए, जिनका मुख चारों ओर से घुंघराले धूली से धूसरित बाल जो घोड़ों के टापों से उड़ी और परिश्रम की बिंदुएं पसीने के उनके मुख के ऊपर, मुख कमल के ऊपर, और अर्जुन की रक्षा के लिए बड़ा परिश्रम कर रहे थे, और मेरे तीखे बाणों से उनका कवच टूटा हुआ था। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान के मुख का वर्णन इससे पहले श्लोक में किया था। रविकर गौरव अंबरम ददान ददाने, और सुंदर वस्त्र के साथ बालों का वर्णन किया था। सुंदर मुख, अंबुज, बालों से और चंदन से सुशोभित है। तो उसी मुख का आगे भीष्म पितामह जो मधुरता मुख में है, सुंदरता जो मुख में है, उस भगवान के मधुर मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं पुनः, उनका सुंदर मुख सुशोभित हो रहा था, अलंकृत हो रहा था। किससे? उनके घुंघरालू बाल फहरा रहे थे जब बड़े तीव्र गति से रथ को इधर से उधर चला रहे थे, और उनके बालों के ऊपर रथों के घोड़ों के टापों से, घोड़ों के चलने से जो धूल उड़ी थी, उसने उनके बालों के ऊपर धुंधला रंग कर दिया था। कितने सुंदर है भगवान! सुंदर किम सुंदरम न्याय, सुंदर स्वयं है, उसके ऊपर कुछ भी करो सुंदर लगेगा। उनके मुख के ऊपर पसीने के छोटे छोटे बिंदु पड़े थे। इसका मतलब कृष्ण बहुत बड़ा परिश्रम कर रहे थे अर्जुन की रक्षा के लिए। इतना अर्जुन से स्नेह और प्रेम था कि उसकी रक्षा के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने उनकी चमड़ी को मेरे तीखे बाणों से छलनी कर दिया था।
और यहाँ जो भाव लिखते हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि रसिक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वो जो मेरे तीखे बाण हैं वो जैसे एक सेवक अपने स्वामी को फूल अर्पण करता है, तो फूल किसी को लगते नहीं है, फूल हम फेंकते हैं दूर से भगवान के ऊपर, तो वो प्रेम से फूल फेंकते हैं, वो भगवान को लगते नहीं है। या जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को अति गाढ़ प्रेम के कारण चाहे नाखून से या दांत से काटती है, तो वो काटना उसका अति प्रेम के कारण होता है, शत्रुता के कारण नहीं होता है, और प्रेमी उसको शत्रु नहीं समझता है। अगर शत्रु समझते तो श्री कृष्ण इस वक्त अंत समय भीष्म के सामने क्यों आते, और शत्रु समझते तो श्री कृष्ण को भीष्म को मारने में कौन सी देर लग सकती थी। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये प्रेम, ये भक्त और भगवान के प्रेम का परिचय है। ये प्रेमी का प्रेमी के साथ जैसे प्रेम करती है, ऐसे भक्त भगवान के साथ प्रेम कर रहा है। तो ये जो जख्म थे भगवान ने, उनसे भगवान सुख ले रहा था। मैं प्रेम रहित नहीं था, जब भगवान के ऊपर बाण चला रहा था तब भी मेरे अंदर वही प्रेम था, वो मेरे स्वामी थे, लेकिन वो ऐसे प्रसन्न हो रहे थे तो मैं बाण चला रहा था। फिर चक्रवर्ती पाद लिखते, कोई कृष्ण की चमड़ी हमारे जैसी चमड़ी तो नहीं है जिसको बाणों से छल नहीं किया जा सके। भगवान ने तो कवच पहना हुआ था, वो कवच चमक रहा था, ऐसे लिखा है। इसका अर्थ है कि कवच के ऊपर बाण लग रहे थे और ऐसे लग रहा था, कवच छिन्न भिन्न लग रहा था। और भगवान की चमड़ी हमारे जैसी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान तो परम सत्य है, सच्चित आनंद विग्रह है, वो हमेशा दिव्य है, और 5 प्रकार के रसों से भगवान की सेवा भक्त करते हैं, शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और जो जो उनकी वास्तविक भगवान से प्रेम है उसी को प्रकट करते हैं। भीष्म पितामह भगवान का एक महान भक्त है दास्य भाव का। यह प्रभुपाद जी भीष्म पितामह के भाव को प्रकाशित करते हुए कहते हैं दास्य भाव का भक्त है। इसलिए वो जो तीखे तीखे बाण भीष्म पितामह की ओर मार रहे थे, जो बाण छोड़ रहे थे, वो ऐसे जैसे एक भक्त अपने प्रेमी के चरणों में फूल अर्पण कर रहा हो, ऐसे लग रहा था, गुलाब के फूल अर्पण कर रहा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे लगता है कि भीष्म पितामह पश्चाताप कर रहे कि मैंने ऐसे सुंदर मधुर अंत समय मुझे दर्शन दे के मेरे ऊपर कृपा करने वाले के ऊपर ऐसे मैंने बाण क्यों चलाए। परंतु वो ये भी जानते हैं कि भगवान का ये विग्रह मेरे बाणों से कभी क्षत, कभी दुखी नहीं होता है, उसके अंदर दर्द नहीं होता है, वो तो चिन्मय है, वो तो पर पूर्ण ही सच्चिद आनंद स्वरूप है। जैसी हमारी आत्मा है, ऐसे जैसे आत्मा को नहीं काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, ऐसे भगवान तो का पूरा शरीर ही उसी चीज का बना हुआ है। फिर भी वो जानते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान और भगवान का शरीर दोनों चिन्मय है, और यही बात लिखते हैं कि आत्मा का कैसे भी काटा नहीं, न शस्त्राण नैनम दहति श पावक, नैनम चंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, न चयनम क्लेदन आपो न शोषति मारुत। ये गीता के श्लोक है। स्कंद पुराण में भी ऐसे आत्मा के लिए लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं।
भगवान साक्षात धरती के ऊपर अवतार लेके आते हैं। वैसे अवतार सारे विष्णु से आते हैं, यहां तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो वो ऐसी लीलाएं करते हैं, जो असुर होते हैं वो समझते हैं कि भगवान को हम मार लेंगे। हाँ, भगवान कंस चाहता था कि जन्म से ही भगवान को मार दूंगा। हिरण्यकशिपु समझ रहा था भगवान, रावण समझता राम को मार लूंगा, हिरण्यकशिपु समझ रहा था विष्णु को मार लूंगा। ये असुर ऐसे समझते हैं, लेकिन भगवान कैसे मर नहीं सकता है। जैसे आत्मा ही समाप्त नहीं हो सकती है, तो आत्माओं का स्वामी परम आत्मा कैसे समाप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी ये असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह के जो तीखे बाण हैं जो कृष्ण की ओर वो मार रहे थे, ये अभक्तों को भले ऐसे लगे कि भगवान को तीखे बाण भीष्म मार रहा था, परंतु जो मुक्त है वो कभी भी ऐसे मोहित नहीं होते हैं कि ये तो भगवान रसास्वादन कर रहा था, वीर रस का। पहले पश्चाताप करके फिर भीष्म पितामह भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे हैं। कितना बड़ा दयालु है, इतने मेरे तीखे बाणों के कारण भी अपने प्रेमी भक्त अर्जुन को छोड़ा नहीं, उसका साथ छोड़ा नहीं, अकेला कभी नहीं छोड़ा। इतने मेरे तीखे बाणों से उसको मैंने पीड़ा पहुंचाई, लेकिन उसने अर्जुन का परित्याग नहीं किया। वो रथ के ऊपर डटे रहे और इतने बाण मेरे लगने के बाद भी मेरे ऊपर कुपित नहीं हुए। अंत समय मुझे दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए यहां कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। दया भी कितनी है, कितने बड़े दयालु हैं। भीष्म देव का पश्चाताप और भगवान की कृपा यहां बड़ी अद्भुत और अतुलनीय है। भीष्म पितामह पश्चाताप कर रहे हैं और भगवान कृपा कर रहे हैं। ये दोनों के जो भाव हैं जिनका यहाँ चित्रण हो रहा है, ये यूनिक है, ये अतुलनीय है, अनुपम है। चक्रवर्ती पाद का प्रभुपाद जी भाव लिखते हैं कि प्रेमिका और प्रेमी के बीच में अति प्रेम के कारण चोट भी लग जाए नाखून या दांत की तो बुरा नहीं माना जाता है, वो प्रेम क्या निशानी होती है। ऐसे भगवान के श्री विग्रह के ऊपर भीष्म के बाण प्रेम की निशानी। तो ये वीर रस का रसास्वादन हो रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए भीष्म पितामह के न वीर रस के बाणों के छेदन से। और विद्यमान विविध्यमान का मतलब है सामान्य चमड़ी नहीं है भगवान की जिसके अंदर कोई छेद हो जाएगा। हमारी चमड़ी भगवान की चमड़ी से अलग है, न तो उसके ऊपर कोई खून निकला, नहीं कोई रगड़ आई। ये अद्भुत आनंद है वीर रस का सैनिकों के बीच में। ये भौतिक चीजें नहीं है। इस संसार में सब चीजें जो है प्रतिबिंब रूप में, वहां असली रूप में है। यह सब चीजें भौतिक स्तर के ऊपर है। तो वहां ये एक आनंद भी अद्भुत है। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के बाणों के घावों को बड़े प्रेम का पुरस्कार समझ के प्रसन्न हो गए, और यही क्षत्रिय के लिए वीर रस है। अब भीष्म पितामह को कृष्ण की भक्त वत्सलता और विश्व कल्याण कृष्ण ने जो किया कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, उसका स्मृति आ रही है। कह रहे सपति सखी वचे निशमया मध्य
निज परयोर बलयोरथम निवेशय सिद्धवती परसैनिकायुवक्षणा हृतवती पार्थ सखेरति ममास्तु। सपदी, सपदी कहते हैं युद्ध भूमि को। सखी वचो, अपने मित्र का वचन, इसका मतलब अर्जुन का आदेश। निश्मय, सुनकर। मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लाए। निज परयोर, अपनी अर्जुन की सेना, पांडवों की सेना, और परयोर दुर्योधन की सेना, दोनों के बीच में रथ लाए। बलयो रथम निवेशया, दोनों के सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। क्या किया? स्थितवती पर सैनिक आयु रक्षणा, पर सैनिक आयुर, दुर्योधन की सेना के ऊपर भगवान ने एक नजर डाली और उससे कर क्या लिया? उनकी आयु को हरण कर लिया, उनके प्रारब्ध कर्म समाप्त कर दिए। ऐसे दयालु श्री कृष्ण, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जो अर्जुन का सखा है, पार्थ का सखा है, उसमें मेरा प्रेम हो, उससे मेरा प्रेम हो। तो यहां अपने प्रिय भक्त अर्जुन के आदेश को पालन करते हुए आज्ञाकारी बन के श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाओं के बीच में, अर्जुन और दुर्योधन की सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। केवल खड़ा नहीं किया, लेकिन जब वो इशारे से बता रहे थे, देखो सामने भीष्म है, वो द्रोण है, वो उसके नजर के इशारे से उसने कौरव सेना की आयु को हर लिया। दया दृष्टि थी उनके ऊपर, उनके प्रारब्ध कर्म हर लिए। आगे आएगा, उनको स्वरूप की प्राप्ति हो गई, वो मुक्त हो गए। मेरा मन ऐसे कृष्ण पार्थ सखा में प्रेम पूर्वक सदा निमग्न रहे। चक्रवर्ती बात कहते हैं, मेरा प्रेम अर्जुन सखा में हो, पार्थ सखा में मेरा प्रेम हो, जिसने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके अर्जुन की आज्ञा का पालन किया और दृष्टि डाल के इशारा करते हुए प्रारब्ध कर्म ही दुर्योधन की सेना के हर लिए। तो पहले तो गीता का ये श्लोक याद आ रहा है, सैन्योर्भ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत यावादेतान निरीक्ष्य अहम योधो कामान अवस्थितम। अच्युत को ये पहला अर्जुन ने आदेश दिया है और दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ खड़ा किया। फिर क्या किया? नजर से इशारा किया। क्या बोला? अर्जुन को कहा, देखो सामने भीष्म है, वो द्रोण है, भीष्म द्रोण प्रमुक्त है सर्वेशम च मरीक्षताम वाच पार्थ पश्येताम कुरुनीति। ये सब आपके कुरुसेना के कुरुकुल के सामने खड़े हैं, देख लो। उनके जीवन को ले लिया, जीवन हरण कर लिया। तो यहां जीवन हरण करने का अर्थ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, उनके प्रारब्ध कर्म। इसका मतलब अब वो इन कर्मों के कारण दूसरे जन्म में नहीं जाएंगे, अब कर्म सब समाप्त। अब ये वापस भगवान इनको मुक्ति देंगे, वो मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि आगे आएगा 39 श्लोक में, यम इह निरीक्षे हता गता स्वरूपम, भगवान की दृष्टि से उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले तो ये लिखते हैं, वही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और प्रेमी मित्र अर्जुन की आज्ञा का पालन किया, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया। भगवान होते हुए भी अपने भक्त के आदेश का पालन किया।
जैसे सामान्य किसी ड्राइवर को कहा जाए कि मेरी गाड़ी वहां ले चलो, और फिर उन्होंने महारथी जो सामने खड़ा था उनका नाम लेके बताया, देखो भीष्म द्रोण। प्रभुपाद जी कहते भगवान परम पुरुष भगवान है, वो न तो किसी की आज्ञा पालन करने के लिए बंधे हुए हैं और न ही किसी को कुछ किसी के अधीन है। Lord being the supreme being is never the order supplier or order carrier। हम ऐसे करो भगवान, वो भी भगवान बंधे हुए नहीं है, हमारी आज्ञा का पालन करें या जो हम चाहें वो हमको दें, उनसे ऊपर है। परंतु अहितु की कृपा करके अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं। और ऐसे ऐसे कभी बैठे होते हैं जैसे आज्ञाकारी सेवक हो और स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहते हो, ऐसे भगवान सेवक बन के खड़े हो जाते। भगवान को जब भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि भक्त मुझे आज्ञा कब करेगा, भक्त वांछा पूरी करे यही कृष्ण कृत्य, और कोई भगवान को काम नहीं है, एक ही काम है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। भगवान भक्त कोई मांगता ही नहीं है, तो भगवान इंतजार करता रहता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कैसे उदाहरण देते, जैसे पिता अपने पुत्र की कोई इच्छा पूरी करने में प्रसन्न होते हैं, तो भगवान पिता है और हम जीव उनके पुत्र हैं। जब कोई आज्ञा करता है प्रेम से तो भगवान पूरी करने में बड़े प्रसन्न होते हैं। और भीष्म पितामह ऐसे भगवान के प्रेम के आदान प्रदान भक्तों के साथ जो होता है उससे अवगत थे, इसलिए यहां अर्जुन पार्थ सखा कह के संबोधन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सेना के सैनिकों की आयु को कृपा दृष्टि से हरण कर लिया और वो सब मुक्त हो गए, मृत्यु के समय वो मुक्त हो गए। अब भगवान को कौन कहेगा कि तुम अर्जुन के पक्ष में थे, बैठे थे अर्जुन के सारथी बनकर और मुक्ति दे दी दुर्योधन के सैनिकों को, तो अधिक तो लाभ मिला दुर्योधन के सैनिकों को। प्रभुपाद ने शब्द क्या लिखा है, he was partial, he was partial to the cause of Arjun, factually he was merciful to opposite party। सही माना में वास्तव में देखा है तो उनके ऊपर बड़ी कृपा की, दुर्योधन के सैनिकों के ऊपर, क्योंकि उनको मुक्ति मिल गई। अगर घर में बैठे हुए मरते तो पता नहीं कितने जोनियों में भटकना पड़ता। भगवान को अंत समय मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, ये कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई उनके पुण्य उदय हुए होंगे तभी तो उनको श्री कृष्ण की उपस्थिति में प्राण त्यागने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान सबके लिए कल्याणकारी है, सबका भला करते हैं, जो कुछ करते हैं उसमें सबकी भलाई होती है। सामान्य ऐसे देखते हैं कि अर्जुन की विजय हो गई, वो भगवान का बहुत घनिष्ठ मित्र था, पर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन के शत्रु पक्ष वालों को तो मुक्ति मिल गई। एक तरफ संसार की विजय और एक तरफ संसार बंधन से मुक्ति, तो मुक्ति तो ज्यादा महान है। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्य, जो इनको समझ सकता है तत्व से वो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान किसी के साथ कुछ गलत अन्याय नहीं करते हैं, वो जो कुछ करते हैं उसमें सबका भला होता है। अभी उसी युद्ध भूमि में बीच में खड़े हुए रथ का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं
व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षय स्वजनं वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम् अर्हदात्म विद्याय चरणरते परमस्य तस्य मे अस्तु। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो, मेरी भक्ति हो। परमस्य तस्य, वो परम भगवान परम पुरुष है, उसके चरणों में रहती हो। कैसा है भगवान वो? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षय। अर्जुन को जब भगवान ने दूर खड़े हुए सामने सेना वाले स्वजनों का परिचय कराया, भीष्म द्रोण को देखो, कृपाचार्य को देखो, वो देखो सारे दुर्योधन के भाई और उनके पुत्र आदि खड़े हैं, तो ये कौन थे? ये सारे थे अर्जुन के स्वजनम वधाद। ये सब स्वजन था, इनका वध होने वाला था। ये सब इस युद्ध में भूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाले थे। ये विचार आते ही विमुखस्य दोष बुद्ध्या, अर्जुन बेमुख हो गया, युद्ध से मुंह मोड़ लिया। दोष बुद्धि में दोष आ गया। इस दोष को अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। अर्जुन की बुद्धि में दोष आ गया। उस दोष को भीष्म पितामह कहते हैं कुमतिम। वो कुमति थी, सुमति नहीं थी, वो कुमति थी। तो भगवान ने क्या किया? अर्हदात्म विद्या यश। उस वक्त भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। आत्मविद्या, श्री कृष्ण ने अपने श्री कृष्ण को पाने की विद्या दी विश्व कल्याण के लिए। ऐसे अर्जुन की कुमति को हरने वाले, विश्व कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो। ये भीष्म पितामह का गीता के उपदेश के समय के स्मृति है। प्रभुपाद लिखते देखने में आ रहा था कि अर्जुन की मति भ्रमित हो गई थी, कुमति मति हो गई थी, अपने स्वजनों का मुख देखकर युद्ध से ना कर रहा था। उस